Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. तो इस ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक फिगर फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि इस मॉडल को देख पा रहे हैं, इस मॉडल में हमको जो है इसको रिवॉल्व टूल से हम इजीली बना सकते हैं बिकॉज इसका जो है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम है और ये एक शाफ्ट जैसा व्यू है। तो हमको ये पता है कि शाफ्ट जो है बहुत इजीली जो है हम एक रिवॉल्व टूल या जो शाफ्ट टूल की मदद से जो है क्रिएट कर पाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम फ्रंट व्यू में जो दिया हुआ है उसको एक स्केच के रूप में जो है 2D में जो है हम पूरा बनाएंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, और जब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच एक बार बन जाएगा तो हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखने लायक जो मेन 2-3 चीज़ें हैं कि एक बार हम जो है शाफ्ट करके जो है पहले जो है पूरा जो है कंप्लीट सॉलिड फिगर बना लेंगे, और उसके बाद जो है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दो जो है ग्रूव होने वाले हैं, मतलब यहाँ पे रिमूव मटेरियल होने वाला है, और उसके बाद जो है एक जो है एक्सट्रूड के थ्रू यानी कि पैड के थ्रू जो रिमूव मटेरियल पॉकेट जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है मेजरली जो है यहाँ पे बोला जा सकता है कि ये जो है हम 3 स्टेप्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक स्टेप जो है पहले जो है मटेरियल क्रिएशन, दैट इज जो है शाफ्ट के थ्रू हम मटेरियल क्रिएट करेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में जो है हम जो है यहाँ पे ग्रूव करके जो है 2 अलग अलग से जो है एक सामने की ओर एक कटआउट है और पीछे की ओर एक कटआउट है, वो दोनों को कंप्लीट करेंगे, और फिर जो है पॉकेट के थ्रू जो है तीसरा कटआउट करेंगे, और एक अलग से जो है होल कटआउट है उसको हम जो है फिर से पॉकेट या जो है होल टूल के थ्रू जो है एक और कटआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इतने स्टेप्स में जो है पूरा कंप्लीट जो है फिगर बन जाएगा। सो देखते हैं चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें जो है क्या क्या चीज़ें बारीकियाँ है जो इनमें जो ध्यान देने लायक चीज़ें हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे जो है आर्क देख पा रहे हैं, तो इस आर्क को हम लोग यहीं पे ही एज इट इज़ क्रिएट कर देंगे, अदरवाइज जो है हमको जो है इसको जो है ग्रूव करके जो है अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम अगर इसको स्केच में क्रिएट कर देते हैं यहीं पे, तो हमको जो है अलग से जो एक और टूल नहीं यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप जो है कितने स्टेप्स में जो है इस मॉडल को बना पा रहे हैं। तो अगर मैं स्केच में ही किसी चीज़ को क्रिएट कर देता हूँ तो मेरे को फिर से जो है अलग से एक और जो है स्केच लेके एक और बार जो है ग्रूव करके उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो इससे जो है मेरा जो है एफिशिएंसी मेरे जो है मॉडल की जो है बढ़ती है एज ए, क्योंकि इस पे जो है हमको टाइम भी कम लगेगा अगर मैं इसको इसी में इनकॉर्पोरेट कर दे रहा हूँ तो, और साइमल्टेनियसली स्टेप्स जो मॉडल ट्री में जो आपको देखने को मिलते हैं वो स्टेप्स भी जो है कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये जो है ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा। सो यहाँ पे हम इसको जो है प्रॉपरली फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम जो है स्केच का आधा हिस्सा ही बनाएं, यानी कि हम जब ये शाफ्ट बना रहे हैं तो हम इसका जो है जो भी डाया दिया हुआ है उसका हाफ ऑफ इट ही जो है यहाँ पे मेंशन करें। अगर आप पूरा मेंशन करेंगे तो एक्चुअल में जो है उसका डबल बन जाएगा, और क्योंकि फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में अलग से आपको जो है एक्सिस बना के प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमने जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके अबाउट जो है इसको जो है सेट किया हुआ है। इससे जो है हमको जो है अलग से इसकी एक्सिस को जो है रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वही आपका जो है एक्सिस बन जाएगा फॉर रिवॉल्व। सो इस तरह से जो है हमारा एक स्टेप और वो जो बन जाता है। सो अब हम जो है इसको मेजरली जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना चुके हैं, लेकिन जो है अभी भी हमारे पास कुछ जो है कंस्ट्रेंट्स बाकी हैं। तो जैसे हमारे पूरे कंस्ट्रेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमको जो है ये एक कलर इसका चेंज होता है और ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच जो है दिखने लग जाता है। तो अब ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है। अब हम इसका जो है रिवॉल्व करेंगे। एक्सिस को बदलने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जो है सॉफ्टवेयर उसको पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए जो एक एरर मैसेज आया था। तो अब क्योंकि जो हमने सही एक्सिस को जो है पिक कर लिया है तो ये आपका एक पहला जो है मॉडल बनके तैयार हो गया है जिसमें ऐड मटेरियल था। अब हम इसके आगे जो है इसको जो है आगे बढ़ाएंगे इसके ग्रूव के लिए। तो यहाँ पे हमको जो है सामने से जो है रिमूव मटेरियल करना है, तो लेट्स से पॉकेट वाला हिस्सा पहले कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फिर से जो स्केच करेंगे। अब स्केच में यहाँ पे आपको अक्सर जो है देखने में दिक्कत आएगी, तो इसको जो है एज इज से जो है इसको वायर मोशन में लेके आ जाइए तो आपको स्केच पूरा दिखने लग जाएगा। इसमें जो है अब हम लोग जो है इस स्केच को पूरा कंप्लीट से एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच फिर से बनाएंगे। इस स्केच को बनाते दौरान में एक चीज़ जरूर से ध्यान रखें कि यहाँ पे जो सॉलिड के बने हुए जो एजेस हैं वो एजेस यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएंगे आपको किसी प्रकार के कंस्ट्रेनिंग के रेफरेंस के लिए। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पहले से अवेलेबल है, सिर्फ उसी के रेफरेंस में ही आपको जो है ये रिप्रेजेंट स्केच को जो है यूज़ करना है। पुराना जो आपने जो जब अभी इससे पहले जो रिवॉल्व के थ्रू जो आपने जो मटेरियल क्रिएट किया है उसके जो है एजेस को जो है आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स यानी कि डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स रेफरेंस के अबाउट क्रिएट करने में जो है आपको मदद नहीं आएंगे। सो
यहाँ पे हम इसकी जो है डिस्टेंस को जो है डायरेक्टली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो है रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ताकि जो है वही सेम चीज़ जो है रिप्रेजेंट हो जाए। सो इस प्रकार से हम इसको भी जो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे और फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाने के बाद इसको जो है पॉकेट कर देंगे। सो स्टेप्स आर गोइंग टू बी द सेम एक्चुअली, जो कंस्ट्रेनिंग के स्टेप्स वही रहते हैं कि आपको जो सबसे पहले जो है स्केच को क्रिएट करना है। स्केच को क्रिएट करने के बाद उसको जो है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स देने हैं। उसके बाद अगर किसी प्रकार के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स बाकी जैसे कि टेंजेंसी वगैरह, तो उनको क्रिएट करना है ताकि जो है आपका जो स्केच का जो है कलर बदले और वो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच के रूप में दिखने लग जाए। अब इसके बाद हम इसको जो है पॉकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि जो है अंदर से बनाए थे इसको थ्रू ऑल तक लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड साइमल्टेनियसली जो है क्योंकि अब ये इसके बाद एक और ग्रूव होगा तो वो जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको उतना हिस्सा और मटेरियल रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ इन केस आपने जो है इसको बाद में सेकंड स्टेप में बनाया होता, पहले ग्रूव वाला हिस्सा जो है रिमूव किया होता, तो भी जो है आप जो है सेम तरीके से थ्रू ऑल करके कर सकते थे, आपको रिजल्ट सेम ही देखने को मिलता। सो नाउ या अब यहाँ पे जो है हम इसको जो है ग्रूव के लिए काम करेंगे। तो ग्रूव जब हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो ग्रूव के वर्क करते दौरान में हम जो है यहाँ पे फिर से स्केच बनाएंगे और स्केच को जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम जो इसको क्योंकि ग्रूव करने वाले हैं तो यहाँ पे ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच तो बनना जरूरी है, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है एक्सिस के हाफ ऑफ इट बनना जरूरी है। सो आप चाहे तो डायरेक्टली आर्क को जो है सेट कर सकते हैं अपनी तरफ से उस आर्क का जो है क्वार्टर पार्ट को बना के, या फिर आप चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से जो है बता के दे रहा हूँ ताकि जो है आपको जो है दोनों तरीकों से आप हैंडल कर सके। सो यहाँ पे आप एक तरीका ये रहेगा कि आप इसको पूरा इस तरह से बना लें और इसके बाद जो है बाकी का हिस्सा जो है आप ट्रिम कर दें। दैट इज़ मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है और आपने इसको करके भी देखा हुआ है कि रिवॉल्व या ग्रूव टूल के लिए जो है एक्सिस के आधे ही तरफ जो है आपका पूरा का पूरा जो है स्केच होना चाहिए। स्केच अगर दोनों तरफ एक्सिस के दोनों तरफ होगा तो वो ग्रूव या रिवॉल्व में काम नहीं करता है। तो इसलिए हम इस प्रकार से इसको जो है ट्रिम कर सकते हैं या फिर इतना ही हिस्सा डायरेक्टली एक बार में आप बना भी सकते हैं। तो बोथ वेज जो है आपको रिजल्ट आउटपुट सेम ही मिलेगा। व्हिचएवर वे इज इजियर फॉर यू, आप उस मेथड को चूज कर सकते हैं अपने तरीके से बनाने के लिए। अब इसके बाद हमको जो है सिर्फ और सिर्फ जो इसको एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाना है, इसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे जो है हमको जो है इसकी जो है पोजीशनिंग को जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सेट करना है और उसके बाद जो है ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। सो और कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे ये, जिससे साथ ये आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाता है, दैट इज वर्टिकल के अबाउट उसकी दूरी। सो रेफरेंशियल डायमेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ आपका ये अब जो है ग्रूव होने के लिए तैयार है। सो एक्सिस को हम जो यहाँ पे चूज करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट जो है इसको ग्रूव कर देंगे। सो आपका ये ग्रूव होकर तैयार है। अगर आपको जो है व्यू करने में दिक्कत हो तो आप इसको जो वायर फ्रेम से वापस से एज इज की ओर लेके जा सकते हैं और उसको जो है व्यू कर सकते हैं कि आपको जो है वो एग्जैक्टली दिख कैसा रहा है। बट सिंस हम लोग को यहाँ पे जो है आगे काम करना है तो हम इसमें जो है दूसरा जो है स्केच को आगे बढ़ा दें। ये वाला स्केच जो अभी हम लोग बना रहे हैं इसको जरूरी नहीं था कि आप जो है अलग से ही किसी और फिर से स्केच लेके बनाएं, आप इसको इसके साथ में भी मर्ज करके बना सकते थे। इसमें ये होता है कि अगर इन केस जो है यहाँ पे किसी प्रकार का फॉल्ट एरर आता है तो आपको जो है ऐसे केसेस में जो आपको जब दो अलग अलग स्केचेस को एक साथ मर्ज करके जो है एक ही में कंस्ट्रेंट करते हैं तो कई बार जो है आपको इसके कंस्ट्रेंट्स की वजह से यहाँ पे ये फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है और उसकी वजह से आपको वो वाला कंस्ट्रेंट वहाँ पे किसकी वजह से जो है कंस्ट्रेंट अटक रहा है आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट होने में, ये आपको कई बार पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए इनिशियली अगर आप शुरुआत में काम कर रहे हैं तो आप दोनों को अलग अलग बनाइए, तो इससे जो है आपको इजी पड़ेगा। लेटर ऑन स्टेजेस में आप ये जो अभी हमने इससे पहले जो अभी जो स्केच बना के ग्रूव किया है और ये जो अभी जो स्केच बना के ग्रूव कर रहे हैं, इन दोनों को एक ही स्केच में कंप्लीट स्केच बना के फुल्ली कंस्ट्रेंट बना के एक बार में ग्रूव किया जा सकता है। तो इससे हमारा फिर से एक और स्टेप बच जाता है और हमारा मॉडल ट्री छोटा हो जाता है। साइमल्टेनियसली आप ये पाएंगे कि जब उस दोनों को मिला के एक साथ काम करेंगे तो आपको टाइम टेकन भी जो है ओवरऑल आपको कम पड़ेगा। तो इससे जो है आपकी जो है एफिशिएंसी भी बढ़ती है, दैट इज टाइम टेकन टू मेक दिस पर्टिकुलर ड्राइंग, आपको जो है कम लगेगा। सो अगेन सेम स्टेप्स। तो हम जो है सबसे पहले जो है एक जो है ओवरव्यू जैसा जो है स्केच बना लेते हैं, उसके बाद उसमें जो है उसके डायमेंशंस वैल्यूज को फिट इन करते हैं। उसके बाद अगर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स जैसे जो यहाँ पे अवेलेबल है जो जरूरी है उनको जो हम यहाँ पे फिट करेंगे और इस तरह से जो है हमारा जो स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। This is how this is supposed to be made. So
तो अब इसके साथ ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है। अब हम इसको भी जो है ग्रूव कर सकते हैं। सो अब इसको भी जो है ग्रूव के लिए सेम एक्सिस को पिक करेंगे और ये जो है आपका ग्रूव हो चुका है। इन केस जैसे कि अब आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है व्यूइंग में, तो आप इसको जो है एज इज में करके जो है शेडिंग ऑप्शन दैट इज इसको कहा जाता है, शेडिंग ऑप्शन या शेडिंग विद एजेस ऑप्शन को जो है पिक करके जो है इसको व्यू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल व्यू आपको जो क्रिएट करने की जरूरत थी। अब हम लोग यहाँ पे जो है अगला व्यू क्रिएट करेंगे। अब ये जो होल की जरूरत थी, उस होल के लिए जो हमने एक डेटम प्लेन ले लिया है। डेटम प्लेन क्रिएट करके हम जो है इस डेटम प्लेन पे सर्कल बनाएंगे और उसको जो है ऊपर से जो है हमने डेटम प्लेन को जो है टॉप प्लेन से ऊपर की ओर प्लेस किया है। अब इसमें जो है डेटम प्लेन की मदद ले सकते हैं और उस एक्सिस जो टॉप प्लेन के अबाउट जो उसकी जो है जेड एक्सिस के अबाउट जो दूरी उसकी बता सकते हैं। इससे जो है उसका जो पोजीशन लाई कर जाएगा और वहाँ पे सर्कल को फुल्ली कंस्ट्रेंट बना के उस पर जो है उसको ग्रूव करके जो है उसको होल क्रिएट कर सकते हैं। तो यार लेफ्ट विथ ओनली टू थिंग्स। यहाँ पे जो है आप एंड में जो है देख सकते हैं, आपको जो है ड्राइंग में चैम्फर भी दिख रहा है। एक जो है आपको आउटर एज की ओर दिख रहा है, एक जो है इनर एज की ओर दिख रहा है। अब हम जो है उस चैम्फर पे अप्लाई करेंगे। तो चैम्फर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एज को पिक करना पड़ता है फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में एंड देन आपको जो है टूल सिलेक्ट करना रहता है। तो सबसे पहले हमने एज सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे डायमेंशन ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन डायमेंशन को मेंशन करेंगे, ओके करेंगे, चैम्फर हो जाएगा। फिर इनर साइड के एज को हम पिक करेंगे, उसमें भी जो है हम जो है एग्जैक्टली वैल्यू जो दिए हुए हैं उनको मेंशन करेंगे, ओके करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इस पर्टिकुलर मॉडल को जो है बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल कैन बी मेड। सामने में जो चैम्फर दिया हुआ है इसको भी जो है आप जो है वैल्यूज के जो है एग्जैक्टली मेंशन करके जो इसको भी बना सकते हैं। तो इसके साथ जो है सारे चीज़ें जो इसमें मॉडल में बनानी थी सारी चीज़ें बन चुकी है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल इज सपोज्ड टू बी मेड। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।